प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि शुगर क्या होती है, इसके अलामात कौन कौन सी हैं और किस तरह शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। मुकम्मल तफसील आज की इस वीडियो में मौजूद है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में हर चौथा बंदा शुगर का मरीज है। शुगर की दो इकसाम होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 ज्यादातर कम उम्र लोगों को मुतासर करती है। ये जिस्म में इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। शुगर की दूसरी किस्म जो कि ज्यादातर लोगों को होती है वो टाइप 2 है। टाइप 2 में ज्यादातर मरीज मोटापे का शिकार हो जाते हैं। ये ज्यादा खाने पीने की खराबी और वजन ज्यादा होने की वजह से होती है। हम आपको शुगर की कुछ ऐसी अलामत बताएंगे जो शुगर के मरीजों में इब्तिदा में जाहिर होती हैं, लेकिन वो इन पर तवज्जो नहीं देते और जब वक्त गुजर जाता है और शुगर की तशखीस नहीं हो पाती, इस वजह से फिर बहुत से मसाइल सामने आना शुरू हो जाते हैं। शुगर के मर्ज की वजह से जो पेचीदगियां एक दफा आ जाती हैं, इनका वापस ठीक होना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वक्त गुजर चुका होता है। इसलिए आज हम शुगर की कुछ ऐसी अलामत का जिक्र करेंगे जिन पर नजर रखना बहुत जरूरी है, ताकि अगर आप में ये अलामत पाई जाएं तो आप फौरन अपनी शुगर को चेक करवाएं। नंबर 1, पेशाब ज्यादा आता है। खासतौर पर रात के वक्त पेशाब बार बार तंग करता है, जिसकी वजह यह होती है कि हमारे जिस्म में जब एक हद से ज्यादा शुगर होती है तो हमारे गुर्दे से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ग्लूकोज बाहर निकलता है तो ये अपने साथ साथ पानी को भी खींच लेता है। हमें बार बार पेशाब करना पड़ता है और ज्यादा पेशाब आने की वजह से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है और हमें प्यास भी बार बार लगती है। नंबर 2, भूख ज्यादा लगती है। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो वो ग्लूकोज बन जाता है और ग्लूकोज को हमारा जिस्म तोड़ता है, जिससे एनर्जी पैदा होती है और फिर इस एनर्जी की मदद से हम अपने काम काज करते हैं। लेकिन जब शुगर हो जाती है तो ग्लूकोज खून की नालियों में तो मौजूद होता है, लेकिन ये इस्तेमाल होने के लिए सेल्स तक नहीं जा रहा होता, जिसकी वजह से हमें बार बार प्यास लगती है। नंबर 3, हाथ पांव का सुन्न हो जाना, दर्द करना और बेचैनी का होना। क्योंकि जब हमें मालूम नहीं होता कि हमें शुगर है तो हम इसे कंट्रोल नहीं करते, तो इस वजह से खून की नालियां और असाब भी मुतासर होते हैं और अगर एक बार असाबी मसाइल शुरू हो जाएं तो इन्हें ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। असाबी कमजोरी की वजह से अगर जिस्म के किसी हिस्से में कट या चोट लग जाए तो पता नहीं चलता, क्योंकि हाथ पांव सुन्न हुए होते हैं। लेकिन जब जिस्म पर कोई जख्म बन जाए तो इससे खून की सप्लाई मुतासर होने के साथ साथ खून की नालियां तंग पड़ जाती हैं। दूसरा नुकसान यह होता है कि जख्म होने की वजह से जरासीम जिस्म के अंदर चले जाते हैं और जख्म ठीक होने में बहुत वक्त लगता है। नंबर 4, नजर का मुतासर होना। शुगर बड़ी नालियों की निस्बत छोटी नालियों को, जिनमें आंखों की नालियां शामिल हैं, ज्यादा तेजी से मुतासर करती है। इससे नजर पर भी असर पड़ता है और इसी तरह जो ग्लूकोज खून में इजाफी होता है वो आंखों के अंदर लेंस में सोजिश पैदा करता है। इसलिए शुगर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर शुगर की वजह से नजर खराब हो जाए तो इसे दोबारा ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप खाने में वो चीजें ना खाएं जो ज्यादा तली हुई हों या जिनमें चीनी ज्यादा हो, मसलन बोतलें, चावल, गंदम वगैरह, इनमें शुगर ज्यादा होती है। सब्जियां ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और रोजाना 20 से 30 मिनट की वॉक जरूर करें। अपनी खुराक में तब्दीली लाकर हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर तो शुगर की तशखीस जल्दी हो जाए तो खुराक की तब्दीली से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर इसकी तशखीस देर से जाकर हो तो फिर इस शुगर को गोलियों की सूरत में या बाद में इंसुलिन के जरिए कंट्रोल किया जाता है। लेकिन टाइप 1 को मुकम्मल तौर पर इंसुलिन के जरिए कंट्रोल किया जाता है। मरीजों को इंसुलिन लगानी पड़ती है तो ही शुगर कंट्रोल में रहती है, वरना नहीं। और अगर शुगर का मरीज दवाई नहीं खाता और इसकी शुगर भी कंट्रोल में नहीं तो इससे बहुत से खतरनाक मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, मसलन फालिज का अटैक, दिल का दौरा, मेदे पर भी इसके बुरे असरात पड़ते हैं। इसके अलावा पाँव को सूज जाना, चलते फिरते पेडलियों में दर्द महसूस होना, गुर्दों की खराबी, ये तमाम मसाइल शुगर कंट्रोल ना करने की वजह से होते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।